राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अपनी थ्योरम चल रही थी, थ्योरम नंबर 3। अपने को दिखाना था कर्नल ऑफ एफ क्या है, सबसेट ऑफ जी का। इसके लिए 2 कंडीशन अपन ने प्रूव कर ली थी और नंबर 3 कंडीशन है पिछले वीडियो में कर ली थी उसको। नाउ वी शो दैट ए बी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। यदि कोई दो अवयव ए बी बिलोंग्स टू क्या हो, कर्नल ऑफ एफ, तब ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या है, कर्नल ऑफ एफ। ए बी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ, तो एफ ऑफ ए बराबर ई डैश कैसे आए, क्योंकि कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन समकारिता की जो अष्टी थी उसकी परिभाषा से अपने को दे रखा था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई डैश। तो एफ ऑफ ए बराबर बी डैश आ गया और एफ ऑफ बी इक्वल टू ई डैश। अब देखो एफ ए स्टार बी इनवर्स इक्वल टू एफ ए ओ एफ बी इनवर्स, एफ ए ओ एफ बी इनवर्स। और इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी इसका इनवर्स, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का इनवर्स है। एफ ऑफ ए का क्या है, ई डैश ओ, और एफ ऑफ बी इक्वल टू भी क्या है, ई डैश, और ई डैश का अपन इनवर्स करेंगे तो भी क्या आएगा, ई डैश ही आएगा। क्या आएगा, ई डैश। इनके एफ ए स्टार बी इनवर्स अपन संक्रिया करवा रहे हैं कोई भी 2 एलिमेंटों की, तब एफ ऑफ ए ओ एफ बी इनवर्स, एफ ए ओ एफ बी इनवर्स, जहाँ पर ओ क्या है, संक्रिया। संक्रिया किसकी है, जी डैश की, ग्रुप जी डैश के साथ। और ई डैश का, क्योंकि ई डैश क्या है, तत्समक अवयव है जी डैश का, और जो तत्समक अवयव का अपन इनवर्स निकाले तो भी क्या रहेगा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही रहेगा। तो नोट कर लो एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। के बाद देखो एफ ए स्टार बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश ओ ई डैश, ये कंपोजिट संक्रिया है, ई डैश ओ ई डैश, तो अपने पास क्या आ गया, ई डैश। एफ ए स्टार बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश आगे। तब इसको कंडीशन नंबर क्या लिख सकते हैं, 3। कंडीशन नंबर 1 आई थी अपने पास, कर्नल ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू 5, कि कर्नल ऑफ एफ क्या है, एक अरिक्त समुच्चय है। नंबर 2 कंडीशन आई थी, कर्नल ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ जी, कि कर्नल ऑफ एफ क्या है, जी का उप समुच्चय। और नंबर 3 कंडीशन थी कि कर्नल ऑफ एफ में से कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं अपन, ए और बी,
उनकी संक्रिया करवाएंगे, क्योंकि बी एलिमेंट ले रहे हैं और जी क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है। इसका मतलब उसका इनवर्स एलिमेंट वो भी उसमें क्या होगा, अवश्य विद्यमान होगा। तो ए स्टार बी इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ है एफ में। और उनकी जब संक्रिया करवाई तो एलिमेंट जो कंपोजिट संक्रिया के लिए भी क्या है, सेटिस्फाई है, आता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी कैन राइट दिस कर्नल ऑफ एफ इज द सबग्रुप ऑफ G dash and from equation first, second and 3 we say kernel of F is the subgroup of कर्नल ऑफ एफ इज द सब ग्रुप ऑफ कि कर्नल ऑफ एफ क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी। तो ये अपने पास जो थ्योरम नंबर थर्ड है कंप्लीट हुई। नेक्स्ट पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 4। तब तक इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। हो गया वो नोट। नेक्स्ट लिखो थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 है, प्रत्येक इसमें अपने पास दो स्टेटमेंट हैं। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रत्येक क्रमविनिमय ग्रुप का समकारी प्रतिबिंब भी क्रमविनिमय होता है। प्रत्येक क्रम विनिमय ग्रुप का समकारी प्रतिबिंब भी क्रम विनिमय होता है, यानी आबेली ग्रुप। प्रत्येक आबेली ग्रुप का समकारी प्रतिबिंब भी क्रम विनिमय होता है। देखो थ्योरम का स्टेटमेंट समझो, इसका क्या है। प्रत्येक क्रम विनिमय ग्रुप अपने पास आबेली ग्रुप की बात कर रहा है, और आबेली ग्रुप मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया था यूनिट नंबर फर्स्ट में ग्रुप के बारे में। जो ग्रुप की चारों कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, उसके साथ में
वो क्रमनिर्णय नियम का पालन और करे तो वो ग्रुप कहलाता है आबेली ग्रुप या क्रमनिर्णय ग्रुप। उसके बाद ये समकारी प्रतिबिंब। समकारी का मतलब यहाँ पर समकारिता से है। यदि होमोमॉर्फिज्म जो उसकी मैपिंग है वो भी क्रमनिर्णय में होती। और इसका ही सेकंड स्टेटमेंट है, मतलब सेकंड पार्ट है इस थ्योरम का। दो स्टेटमेंट है। सेकंड है अपने पास, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समकारी प्रतिबिंब ही चक्रीय ग्रुप है। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय ग्रुप होता है। कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समकारी प्रतिबिंब भी क्या होता है, चक्रीय ग्रुप। अब देखो वही बात, चक्रीय ग्रुप और जो साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं जिसको चक्रीय ग्रुप। अब साइक्लिक ग्रुप के बारे में मैंने आपको पहले से डिफाइन करवा रखा है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप कंप्लीट पढ़ा दिया आपने यूनिट नंबर फर्स्ट का जो सेकंड चैप्टर था उसमें। साइक्लिक ग्रुप वो ग्रुप होता है चक्रीय ग्रुप जिसमें ग्रुप के प्रत्येक अवयव को क्या लिखा जाए, उसकी प्रत्येक पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सके। जैसे मैंने एग्जांपल भी देके बताया था, जी इक्वल टू ऐसे ग्रुप मान लें आयोटा माइनस आयोटा 1 और -1। तो इसमें एक जनक होता है और किसी भी ग्रुप के एक या एक से अधिक जनक हो सकते हैं, मतलब एक या दो जनक हो सकते हैं। और जनक वो होगा जिसके प्रत्येक अवयव को उसकी पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सके। जैसे आयोटा की पावर 1 किया था तो क्या आया था आयोटा। आयोटा की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा -1। आयोटा की पावर 3 करेंगे तो माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। और बताओ आयोटा -1 माइनस आयोटा और 1, ये क्या आ गए, चारों इस ग्रुप के एलिमेंट है। अतः ये क्या है, एक चक्रीय ग्रुप है जिसके दो जनक हैं आयोटा और माइनस आयोटा। तो यदि क्या बात कर रहे हैं, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समकारी प्रतिबिंब भी क्या होना चाहिए, चक्रीय ग्रुप होता है। अब देखो ये तो हो गया अपने पास थ्योरम के स्टेटमेंट। दो एक ही थ्योरम में दो चीजें प्रूव करनी है। अब देखो एक एक को सॉल्व करेंगे अपन पहले। तो पहले देखो प्रूफ पार्ट फर्स्ट। प्रूव करते हैं पार्ट फर्स्ट को। इसको अपन दिखाएं ग्राफ के रूप में तो किस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये एक ग्रुप मान लिया अपन ने जी, इसके अंदर एलिमेंट हैं ए बी, एलिमेंट मान ली। क्रमनिर्णय है, इसका मतलब यदि ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर, क्रमनिर्णय यहाँ से ये है अपने पास जी डैश, और जी डैश में क्या दिखा रखा है अपने को, इसकी इमेज की बात कर रहा है समकारी प्रतिबिंब, यानी एफ ऑफ ए
बात वही है एफ ऑफ बी कि ये भी क्या होगा क्रमन में। इसको बोलते हैं एफ ऑफ जी बोल सकते हैं, या जी का क्या बोल सकते हैं समकारी प्रतिबिंब। जी का क्या बोल सकते हैं समकारी प्रतिबिंब। जी का समकारी प्रतिबिंब होगा। इसका मतलब आपने को क्या दिखाना है इसमें एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी क्रमनिर्णय की बात हो रही इक्वल टू एफ ऑफ बी ओ एफ ऑफ ये क्या होना चाहिए अपने को प्रूफ कर। इसी को क्या लिख सकते हैं अपन ए डैश ओ बी डैश इक्वल टू बी डैश ओ ए डैश। यहाँ पर संक्रिया डॉट हो या स्टार हो तो क्या लिख सकते हैं स्टार को स्टार संक्रिया स्टार, क्योंकि जी की संक्रिया अलग होगी और जी डैश में संक्रिया अलग होगी। तो पहले इसको डायग्राम से ये इसका जो मैथमेटिकल रूप डायग्राम से मैंने समझा दिया। इसको स्क्रीनशॉट ले लूँगा। अब देखो ग्रुप में माना जी स्टार एक क्रमिक में ग्रुप है। माना जी स्टार एक क्रमिक ग्रुप है तब तथा जी डैश ओ एक अन्य ग्रुप। जी स्टार एक क्रमिक में ग्रुप है तथा जी डैश हो। मैंने पहले बताया था कि जी में संक्रिया अपन स्टार मान ले या डॉट मान ले, तो जी डैश में संक्रिया क्या होगी ओ। ये ऑलरेडी क्रमिक में दे रखा है, तब इसकी इमेज को क्या दिखाना है अपने को क्रमिक में दिखाना है। अब माना एफ क्या दे रखी समकारिता दे रखी थी जी से जी डैश में एफ जी टू जी डैश में क्या है समकारिता है, तब जी का समकारी प्रतिबिंब क्या होगा एफ जी। तब एफ ऑफ जी जी का क्या होगा समकारी
का क्या होगा, समकारी प्रतिबिंब होगा। एफ जी का समकारी प्रतिबिंब होगा। नोट करो, ये दो बातें लिखी हैं कि एफ जी से जी डैश में समकारिता है, तो एफ ऑफ जी क्या होगा, जी का समकारी प्रतिबिंब होगा।